नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हूं परमिंदर कौर। डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस दीयां शुभकामनावां। पहला पेश ने चोण दीयां खबरां। भारत का 72वां गणतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। हुण तो थोड़ी देर बाद कौमी राजधानी दिल्ली के राजपथ च होने वाले मुख समागम दौरान भारत की फौजी ताकत, सभ्याचार विभिन्नता, समाजिक और आर्थिक तरक्की की झलक देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई लई समर्पित है। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ने कोविड का टीका बना के मनुखता की भलाई लई एक नवे गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी च शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों प्रति देश एहसानमंद है। भारत दीयां हथियारबंद फौजां हर तरह की चुनौती का सामना करने लई तैयार। सरकार वालों पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पद्म पुरस्कारों राही भारत वड्डे पद्धर ते देश और मनुखता की भलाई लई अहम शख्सियतों वालों पाए गए योगदान की कदर करता है। केंद्रीय खेती ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जाहिर की है कि खेती कानूनों को लैके पए रेड़के का हल छेती लभ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल तौर पर जलियांवाले बाग शताब्दी यादगारी पार्क का रखिया नींह पत्थर। सैर सपाटा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबा सरकार तरफों जलियांवाले बाग के शहीदों के 29 परिवारक मैंबरों को किया सन्मानित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज देश 72वां गणतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह नाल मना रहा है। मुख समागम कौमी राजधानी दिल्ली के राजपथ विखे करवाया जा रहा है, जिथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड तो सलामी लैणगे। गणतंत्रता दिवस परेड की शुरुआत तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौमी जंगी यादगार विच देश के बहादुर नायकों को शरधा के फुल भेंट करनगे। इस साल कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखदियां गणतंत्रता दिवस समागम भी कोविड-19 रोकथाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखदियां मनाया जा रहा है। राजपथ विखे होने वाली परेड च भारत की फौजी ताकत, सभ्याचारक विभिन्नता, समाजिक और आर्थिक तरक्की की झलक देखने को मिलेगी। कोविड-19 महामारी के चलदियां परेड का रस्ता छोटा कर दिता गया। आम हालातों वांग परेड विजय चौक तो 1.25 लाख तक दर्शकों की गिणती को घटा के इस बार सिर्फ 25,000 कर दिता गया। 15 साल तो घट उम्र के बच्चों समेत बजुर्गों को इस परेड में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महामारी के चलदियां इस साल कोई भी विदेशी मुख मेहमान इस साल की परेड में शिरकत नहीं करेगा। 17 राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों चों वक्खो वक्खरियां 22 चलकियां, वक्खो वक्खरे मंत्रालय दीयां 9 ते रखिया मंत्रालय दीयां 6 झाकियां देश की अमीर सभ्याचारक विरासत अते आर्थिक तरक्की अते रखिया शक्ति नूं दर्शाउणगे। स्कूली बच्चे रवायती लोक कलावां ते शिल्पकारी का प्रदर्शन करनगे, जिहड़े देश के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हुनर अते निपुणता नूं प्रदर्शित करनगे। बंगलादेश की हथियारबंद फौज के 122 जवानों की एक टुकड़ी भी इस परेड च हिस्सा लवेगी, जिस च बांग्लादेश दीयां 3 फौजां के जवान शामिल किए गए हैं। यह टुकड़ी बांग्लादेश के उन्होंने योद्धियों की विरासत को लैके चलणगे जिन्होंने 1971 में जुर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते बांग्लादेश को आज़ाद करवाया सी। समागम के अंत में 900 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार नाल उड़न वाला राफेल जहाज़ अपने कौतक विखाएगा। दिल्ली पुलिस वालों गणतंत्रता दिवस की परेड को ध्यान में रखते सुरक्षा ते ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विजय चौक तो नैशनल स्टेडियम विचाले होने वाली परेड और झाकियां की आवाजाही को ध्यान में रखदियां अज शाम 6 बजे तक इस रूट से आवाजाही बंद कर दी गई है। इस तो इलावा राजपथ के आस पास रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड से भी परेड के चलदियां ट्रैफिक दीयां पाबंदियां लागू रहणगियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत ने वक्खो वक्खरे खेत्रों च काफ़ी तरक्की की है ते आर्थिक सुधारों के खेत्र में लगातार अगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी और किरत के खेत्र में पिछले कुछ समय तो लटक रहे सुधारों की प्रक्रिया को कानून बना के अगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि शुरुआती पड़ाव में सुधारों का राह मुश्किल हो सकता है, तो इस विच कई मुश्किलां भी सामने आ सकदियां ने, पर सरकार ने बिना किसी शक के किसानों की भलाई लई काम किया है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्र को संबोधन करदे राष्ट्रपति ने
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ किसान अनाज की लोड़ींदी मात्रा च उत्पादन करने च सफल रहे ने। हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਸਿਆਚਿਨ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ -50 ਤੋਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੂਪੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ते राष्ट्र नूं अपने संबोधन च राष्ट्रपति ने इस गल ते खुशी जाहिर की कि गंभीर आफत के बावजूद भारत ने अनेकां खेत्रां च अपनियां गतिविधियां नूं सफलतापूर्वक अगे वधाया है। सिक्ख्या के खेत्र में अध्यापकों ने नवीं संचार तकनोलॉजी नूं तेजी नाल अपना के इस गल नूं यकीनी बनाया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार चलती रहे। उन्होंने कहा कि बिहार वर्गी संघनी आबादी वाले सूबे ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख वर्गे दुर्गम ते चुनौती भरे खेत्रां च आज़ाद, निरपक्ष ते सुरक्षित चोणां संपन्न कराउणा ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬਧ कराने की प्रक्रिया जारी रखी। गंभीर आपदा के बावजूद हमने अनेक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इस महामारी के कारण हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी की शिक्षा प्रक्रिया के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हमारे संस्थानों और शिक्षकों ने नई टेक्नोलॉजी को शीघ्रता से अपनाकर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर चलती रहे। बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य तथा जम्मू कश्मीर
व लद्दाख जैसे दुर्गम व चुनौती भरे क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना हमारे लोकतंत्र एवं चुनाव आयोग की सराहनीय उपलब्धि रही है। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। को अवसर में बदलते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। हमारा जीवंत लोकतंत्र, हमारे कर्मठ व प्रतिभावान देशवासी, विशेषकर हमारी युवा आबादी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। पूरी गति से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित। 72वें गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या ते सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिलेगा। इन्हां च जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो अबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान शामिल है। उगे गायक मरहूम SP बाला सुब्रमण्यम नूं मरण उपरंत दूजा सब तो वड्डा नागरिक पुरस्कार दिता जाएगा। 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण हासिल करेंगे। इन्हां च साबका लोक सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, गायिका KS चित्रा, उगे कवि चंद्रशेखर कबार, प्रधानमंत्री के साबका प्रिंसीपल नृपेंद्र मिश्रा, गुजरात के साबका मुख्यमंत्री मरहूम केशूभाई पटेल, असम के साबका मुख्यमंत्री मरहूम तरुण गोगोई और साबका केंद्रीय मंत्री स्वर्गवासी राम विलास पासवान को मरण उपरंत पद्म भूषण नाल सन्मानित किया जाएगा। गलवान घाटी के जांबाज करनल संतोष बाबू को महावीर चक्र और 5 होर बहादुर जवानों को वीर चक्र दिते जाएंगे। सूबेदार संजीव कुमार को बीते साल 4 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन दौरान एक अतवादी को ढेर करन और 2 होरनां नूं फट्टड़ करन लई मरण उपरंत दूजे सब तो वड्डे बहादुरी पुरस्कार कीर्ति चक्र नाल सन्मानित किया जाएगा। 102 व्यक्तियों को पद्म श्री नाल सन्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कारां नाल निवाजे जाण वालियां नूं बधाई दिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानूं उन्हां सारियां ते माण है जिन्हां नूं पद्म पुरस्कार दिते गए ने। एक ट्वीट 'च प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वड्डे पद्धर ते देश अते मनुक्खता दी भलाई लई इन्हां शख्सियतां वल्लों पाए गए योगदान की कदर करदा है। उन्हां कहा कि जीवन के वक्खो वखरे खेत्रां 'च इन्हां शख्सियतां ने होरनां दी जिंदगी विच भी गुणात्मक तब्दीली लिआंदी है। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म है। नमस्कार।